दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कहते हैं क्या, जोसेपे मस्सेनी यानी जोसेपे गैरीबाल्डी। जोसेपे गैरीबाल्डी और जोसेपे मस्सेनी ये दो अलग अलग टॉपिक हैं और दोनों ही व्यक्ति क्या किए थे, इटली को एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में दोनों से प्रश्न पूछा है। तो हम पहले किसको पढ़ते हैं, जोसेपे गैरीबाल्डी को, उसके बाद क्या पढ़ेंगे जोसेपे मस्सेनी को, फिर एक थोड़ा सा काबूर आते हैं, उसके बाद आपके एमेनुअल द्वितीय जो राजा बने। बस इन्हीं चारों व्यक्तियों का जो महत्वपूर्ण योगदान था वह इटली को एक करने के लिए होता। तो यह सारी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, कॉपी किताब निकाल के लिख लेना होगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। अगर नए होंगे भैया तो क्या करेंगे, आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम इस गैरीबाल्डी को अच्छी तरीके से एकदम बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, तो आपको क्या करना होगा, बस इसको समझना होगा। ठीक, तो जोसेपे गैरीबाल्डी क्या कहने का मतलब है, पूरा इसमें जीवन परिचय होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं और आप समझेंगे इसको। जो गैरीबाल्डी का जन्म है, जो गैरीबाल्डी का जन्म है, यह हुआ था 1807 में। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि जोसेपे मस्सेनी का भी जन्म कब हुआ था, 1807 में, और गैरीबाल्डी का भी बता रहा हूं मैं। तो सही है, यानी कि उनका भी जन्म हुआ था 1807 में और इनका भी जन्म क्या हुआ था, 1807 में हुआ था। लेकिन इनका जन्म हुआ था नीस नगर में। कहाँ पे, नीस नगर में, जो कहाँ पे है, इटली में का एक छोटा सा शहर है। क्या है, इटली का एक छोटा का शहर है, वहीं पे क्या होता है, इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनके पिताजी, इनके जो पिताजी थे वे समुद्री जहाज क्या थे, एक अधिकारी थे। क्या थे, एक अधिकारी थे। और जब अधिकारी थे तो पप्पा के साथ ये भी कभी कभी समुद्र में जाते थे और घूमते थे। तो इस प्रकार गैरीबाल्डी को क्या था, भूमध्य सागर का क्या था, अच्छा ज्ञान यानी कि पूरे टहल चुके थे, यानी कि अपने पापा के साथ जाते थे और पूरा भैया टहलते थे। तो इनको क्या था, समुद्र के व्यापार के बारे में, साथ साथ समुद्र के बारे में, रास्तों के बारे में क्या था, अनेक देशों के बारे में इनको अच्छी तरीके से ज्ञान हो गया था। क्या है, इनके पापा क्या थे, एक समुद्री अधिकारी थे। वो जब जहाज लेके जाते थे तो उनके साथ ये भी जाते थे। साथ में क्या हुआ, और जब ये अलग अलग स्थानों पर टहलने लगे तो इनका जो परिचय है वह अलग अलग व्यक्तियों से होने लगा। और हर एक देश में उस समय क्या थी, क्रांति की भावना दौड़ी थी और सभी लोग अपने देश में जो राज व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और इसी बीच क्या हो गई, इसी बीच इनसे क्या हो गई, इनकी ये, क्योंकि देखें कि भैया बहुत से लोग क्या है कि राष्ट्र को क्या बनाने के लिए, गणतंत्र बनाने के लिए लगातार सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी भावना गैरीबाल्डी के मन में क्या हुई, जागृत हुई, और उन्होंने भी सोचा कि मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अब अपने देश को एक करने के लिए क्या करूंगा, एक प्रयास करूंगा। और उसी बीच क्या हो गई, इनकी जो मुलाकात है, जो गैरीबाल्डी की जो क्या है, मुलाकात है किससे हो गई, जोसेपे मस्सेनी से। किससे हो गई, जोसेपे मस्सेनी से हो गई। और जोसेपे मस्सेनी ने आप क्या बनाया था, एक बनाया था यंग इटली और यंग यूरोप। यानी कि जब जोसेपे मस्सेनी ने 1831 में बनाया था क्या, यंग इटली क्या बनाया था, एक गुप्त संगठन बनाया था। और इसी के माध्यम से देश को एक करने के लिए, जो राज व्यवस्था उसको खत्म करने के लिए, जो क्रांतिकारी लोग आते थे, जो राष्ट्रवादी लोग आते थे, जो उदारवादी लोग आते थे, इस संगठन में शामिल होते थे और सभी लोग जोर शोर से प्रयास करते थे देश को एक करने के लिए, इटली को एक करने के लिए। तो क्या किया, जोसेपे गैरीबाल्डी ने 1831 में क्या किया, इस जोसेपे मस्सेनी के इस यंग इटली में क्या किया, एक हिस्सा बने। क्या बने, इसका एक हिस्सा बने। कौन, गैरीबाल्डी महोदय। जब हिस्सा बन गए तो ये भी
जोसेफे मेसनी के साथ क्या करने लगे, देश को एक करने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करने लगे। और 1833 में क्या हुआ, उन्होंने क्या बनाया, एक बनाया षड्यंत्र। क्या बनाया, षड्यंत्र, क्योंकि संगठन कैसा था, गुप्त था। और इस षड्यंत्र में क्या था कि देश को में जो राजतंत्र है उसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके लिए एक योजना बनाई थी, जब चुप्पे चुप्पे। और 1833 में क्या हो गई, वह जो योजना थी, जो षड्यंत्र था, वह फेल हो गया। क्या हो गई, जो षड्यंत्र बनाया था कि राजतंत्र को समाप्त कर देंगे, क्या लाएंगे, गणतंत्र लाएंगे, लोकतंत्र लाएंगे। और उसके लिए 1833 में क्या बनाया था, एक जो योजना बनाई थी, जो षड्यंत्र बनाया था, वह क्या हो गया, वह भैया आपका हो गया विफल। क्या हो गया, विफल हो गया। और जब विफल हो गया तो भैया यही 1833 में क्या किया गया, गैरीवाल्डी को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इनको देश निकाला कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है, इनको सजा सुनाई गई किसकी, मृत्यु दंड की। यानी कहने का मतलब है कि 1831 में क्या हुए, यह यंग इटली में शामिल हुए। और 33 में क्या बनाया, षड्यंत्र बनाया चुप्पे। और क्या हो गया, षड्यंत्र विफल भी हो गया और गैरीवाल्डी महोदय पकड़े भी गए। और जैसे मशीन ये भाग लिए, ये क्या हो गए, गैरीवाल्डी महोदय पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। और जब पकड़े गए तो भैया इनको सजा राजा देने लगा। और जब क्या सजा दी इनको, सजा इनको मिली कैसी, मृत्यु दंड की। यानी कि आपको अब क्या दी जाएगी, अब फांसी आपको दी जाएगी। ठीक, तो अब भैया क्योंकि ये समुद्र के जो मार्ग था उसके यात्रा थे, तो क्या किया, कैसे कौन, गैरीवाल्डी चुप्पे से भाग लिए। क्या किए, चुप्पे से भैया भाग लिए। जो सजा सुनाई गई थी, इस सजा से क्या किए, वह चुप्पे भैया भाग लिए। और कहां भाग गए, वे भाग गए दक्षिणी अफ्रीका। कहां भागे, दक्षिणी अफ्रीका भागे। कहां भागे, तो दक्षिणी अफ्रीका वे भाग गए। अब जब वे भाग गए तो वहां अमेरिका में भी क्या हो रहा था, अमेरिका में भी लोग उस देश को आजाद कराने के लिए अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रहे थे। तो वहां पर भी वे गए और वहां तक भी गए और वहां पर भी क्या किया, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, वहां उस देश की आजादी के लिए क्या किया, राष्ट्रवादियों के समूह में यह अनेक प्रकार के संगठन में क्या लिया, भाग लिया। यानी कि हिस्सा लिया, भाग यानी कि हिस्सा लिया। अब भैया लेकिन 1848 में, कब, 1848 में, अब यहां लिख रहा हूं, कब, 1848 में यह सूचना आई कि भैया क्या हो रहा है, फिर रोम में क्या हो रहा है, यानी कि इटली में क्या हो रहा है, क्रांति हो रही है। क्या हो रही है, क्रांति हो रही है। अब यह सूचना आई कि 1848 में क्या हो रही है, रोम में फिर क्रांति हो रही है। तो वहां दक्षिणी अफ्रीका से गैरीवाल्डी फिर भगे और फिर कहां गए, आज पहुंचे भैया ये रोम। और रोम में एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। कौन था, उस समय जो राजा था, राजा सार्डिनिया का जो राजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। और चार्ल्स एल्बर्ट जो है वह भैया युद्ध लड़ रहा था किससे, ऑस्ट्रिया से। कहां से, ऑस्ट्रिया से वह युद्ध लड़ रहा था। तो सार्डिनिया का राजा चार्ल्स एल्बर्ट जो था वह ऑस्ट्रिया से क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। और जब गैरीवाल्डी आए तो ये चार्ल्स एल्बर्ट की तरफ भैया हो लिए। यानी कि जो गैरीवाल्डी है कहाँ है, वो चार्ल्स एल्बर्ट की तरफ हो लिए। कौन, गैरीवाल्डी। यानी कि अब 17-18 साल बाद आया है और फिर यह देश के विकास के लिए काम कर रहा है। तो इसकी जो अपराध था उसको पूरा माफ कर दिया गया, सारा कुछ, सब कुछ। ठीक, तो क्या किया गया, ऑस्ट्रिया क्या किया गया, ऑस्ट्रिया भैया युद्ध जीत लिया। क्या किया, युद्ध जीत लिया। और जब ऑस्ट्रिया युद्ध जीत लिया तो क्या हुई, वियना की संधि हुई। कब हुई, वियना की संधि हुई। और वियना की संधि में जो सार्डिनिया है वह हारा हुआ है और जो
ऑस्ट्रिया है वह जीत लिया है। अब यह जो गैरीबाल्डी महोदय थे, अब इनको भी क्या हुआ, पूरा कुछ लाभ नहीं हुआ। और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे क्रांति चल रही है और सन आ गया 1856। अब 1856 में क्या हुआ, 56 में इनका जो संपर्क है किससे हो गया, इनकी जो भेंट है किससे हो गई, तो काबूर महोदय से। किससे हो गई, काबूर महोदय से। और काबूर वही था जो क्या था, प्रधानमंत्री था किसका, सार्डिनिया का। उस समय जब ये हार गए तो जो राजा बना वो एमेनुअल बना। क्या बना, एमेनुअल सेकंड। और इस एमेनुअल सेकंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, काबूर थे। जब 1856 में क्या हो गई, भेंट हो गई किसकी, गैरीबाल्डी किसकी, काबूर से। तब 1857 में क्या किया उन्होंने, पूरा यह बात को तय कर लिया कि हम संपूर्ण अपना जीवन है क्या करेंगे, अब इटली को एकीकरण करने के लिए निछावर कर देंगे। और इन्हीं दोनों के सहयोग से, यानी कि काबूर महोदय और गैरीबाल्डी, इन्हीं दोनों लोगों के सहयोग से 1859 में और 1860 में ऑस्ट्रियाई को, यानी कि जो ऑस्ट्रियाई लोग थे और शासक कौन लोग थे, स्पेन लोग थे, इन दोनों को हटा दिया गया। यानी कि ये दो लोग जीत गए। कहने का मतलब है जब काबूर की भेंट किससे हो गई, गैरीबाल्डी वजह से हो गई, तब दोनों ने क्या किया, अपना पूरा सिस्टम बनाया। और सिस्टम बनाने के बाद अपनी सेना को एकत्र किया और एकत्र करने में 1862 में ऑस्ट्रिया को जीता। और 18 मतलब जो स्पेन में लिए लोग थे इनको हटाया और इटली से किसको हटाया, स्पेन वालों को हटाया। कब, 1860 में। अब धीरे धीरे पूरा होने लगा और 1861 में क्या हो गया, अब पूरे इटली का जो शासक है, इटली का जो पूरा शासक है कौन रहा, कौन बन गया, तो एमेनुअल। कौन बन गया, एमेनुअल द्वितीय क्या बन गया, पूरे इटली का शासक बन गया। लेकिन अब भी क्या है, लड़ाई जारी है, क्योंकि रोम अभी क्या हुआ है, अभी रोम में क्रांति पूरा फैली हुई है। तो धीरे धीरे गैरीबाल्डी महोदय 1868 में क्या किया, क्या किया 1868 में क्या किया, उन्होंने फिर अपनी सेना बनाई और इन सेना को कहा गया लाल कुर्ती सेना। यानी कि लाल कुर्ती, क्या कहा गया, लाल कुर्ती सेना कहा गया, लाल कुर्ती सैनिक कहा गया। यानी कि अंग्रेजी में रेड शर्ट, कौन, रेड शर्ट्स कहा गया इनको। ठीक। अब ये लोग 1838 में किसके खिलाफ, यानी कि रोम और बेनेशिया इन दोनों स्थानों को जीतने के लिए क्या किया, क्या किया, फिर प्रयास किया गया। और फाइनली 1870 में क्या हुआ, 1870 में क्या हुआ, ये जीत गए। और जीतने के बाद क्या हो गया, इटली का क्या हो गया, पूर्णतः एकीकरण। क्या हो गया, पूर्णतः एकीकरण हो गया। और जब एकीकरण हो गया तो इसके जो शासक थे कौन बने भैया, एमेनुअल द्वितीय। ठीक, क्या बने, ये बने यहाँ के शासक। तो इस प्रकार क्या था, इस प्रकार पूरी भैया गैरीबाल्डी की रामगाथा थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इसका आप क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब हम मिलते हैं जोसेफ मेसनी को लेकर।